हेपेटाइटिस जानलेवा बीमारी है। हेपेटाइटिस लीवर में सूजन की समस्या को कहते हैं। हर साल लाखों लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित होते हैं और हजारों लोग इस रोग से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार हेपेटाइटिस के चलते लीवर फाइब्रोसिस या लीवर कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बी दुनिया का सबसे ज्यादा सामान्य लीवर का संक्रमण है, जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है। यह ब्लड से असुरक्षित यौन संबंध बनाने, दूसरों के लिए उपयोग की गई सुई या एक ही सुई कई लोगों के लिए उपयोग में लाई जाने से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा शराब पीने से भी हो सकता है। साथ ही लीवर से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं और लीवर के इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रकाश जैन से विशेष चर्चा में। एक्चुअली लिवर के जो प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहे हैं, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के इफेक्ट रहता है। शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है लिवर में, तो वो एक कारण है जो इंक्रीज होने वाला है अगले 10-15 साल में। जैसे इंडिया में डायबिटीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उसके ऊपर आप देख लीजिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी इफेक्ट्स रहते हैं। हेपेटाइटिस सी और भी खतरनाक रहता है बिकॉज उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बट आजकल उसका पूरा मेडिकल इलाज भी होता है अगर बराबर समय पे डायग्नोज होता है। हेपेटाइटिस बी यूजुअली मदर टू चाइल्ड रहता है, लेकिन अपना गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये सबसे हेपेटाइटिस बी मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता था, अभी आजकल नाको वगैरह टेस्टिंग रहते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अच्छे से हो गया है, तो ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। फिर भी अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है सेक्स वर्कर्स के साथ, इसके कारण होता है। हस्बैंड टू वाइफ भी हो सकता है, कभी कभी हेल्थ वर्कर्स में भी होते हैं, क्योंकि अनडायग्नोज पेशेंट में अगर नीडल से प्रिक हो गया उंगली पे, वैसे होता है। तो अराउंड 20% लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म लिवर में इफेक्ट्स रहता है, और उसमें से स्मॉल परसेंटेज जो लोग रहते हैं उनमें फिर लिवर फेलियर, लिवर जो साइज रहता है वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे आपको मालूम रहेगा कि अल्टीमेटली सब लिवर डिजीज़ जो रहते हैं अगर क्रॉनिक रहते हैं यानी कुछ समय के लिए रहते हैं, तो लिवर धीरे धीरे श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है, उसमें फिर पानी निकलता है पेट में, पैरों में, और धीरे धीरे गीलिया फिर आती है। फिर वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ जो है उसको बोला जाता है। तो जो लोग दारू पीते हैं ज़्यादा, जिनका क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो हम बोलते हैं वो कई सालों यानी 5-7 साल कभी कभी उनका प्रॉब्लम्स रहते हैं। अक्यूट जो है यानी सडनली जो होते हैं वो अलग है, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से यूजुअली होता है। तो वो हमारे खाने पीने में ये सब उसमें से जहाँ पे कंटामिनेशन रहता है उसमें से आता है, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है उसमें। लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो अक्यूट लिवर फेलियर में चले जाते हैं, यानी सडनली वो लिवर ख़राब हो जाता है और उनका एंजाइम्स फिर हज़ारों में चला जाता है और वो सडनली बीमार होकर चले जाते हैं। तो उनके लिए अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कभी कभी लिवर आईसीयू में डालकर उनको मेंटेन करना पड़ता है हफ्ता 10 दिन, और वो धीरे धीरे कभी कभी लिवर वापस आ जाता है। मुझे ये कहना है कि अगर लिवर सडनली ख़राब हो रहा है तो आप बराबर सेंटर में जाके इलाज करा लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम रहता है। हर जन के पास उतना जानकारी नहीं है और पेशेंट के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता है। सर पर्टिकुलरली ये भी देखा कि जो कैडेवर जो पेशेंट होते हैं, जो ब्रेन डेड होते हैं, जिन्हें लीवर डोनेट करना पड़ता, तो ये प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है, उस बारे में बताइए। तो एक्चुअली आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे हमारा सोसाइटी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। पहले क्या लोग अपने बारे में ही सोचते पहले, तो आजकल वो धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप देखेंगे मुंबई पुणे में डोनेशन रेट्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में अच्छे से बढ़े हुए हैं पहले से। तो ये सोसाइटी का मैच्योरिटी के अनुसार होता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोग समझ रहे हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगर कोई मुश्किल समय जैसे यूजुअली एक्सीडेंट की वजह से होता है या सडनली स्ट्रोक होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग रहता है और वो पेशेंट का ब्रेन फंक्शन चला जाता है, तो मेडिकल साइंस के अनुसार उन पेशेंट को बोलते हैं ब्रेन डेड, क्योंकि जितना भी उनके शरीर चलता रहा, हार्ट चलता रहा, गुर्दा चलता रहा, लंग्स चलते रहे, लेकिन अगर ब्रेन वापस नहीं आएगा तो सिर्फ वो एक बॉडी जो है पड़ा हुआ है और मशीन के द्वारा वो जिंदा है। उस स्थिति में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से बताया गया है कि आपको ये टेस्ट करके, सिर्फ ये टेस्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, तो तब भी वो पेशेंट के ऑर्गन्स आप डोनेट करा सकते हैं। उसमें भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहते हैं। यूजुअली फिट डोनर चाहिए, जिसका ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, जिनका कैंसर नहीं है, जिनका दूसरे जो पुरानी बीमारियां हैं
अगर डोनेशन करेंगे उस डोनेटेड ऑर्गन्स पे असर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैसे वाले पेशेंट डोनेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल है जब एट ए टाइम सडनली हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे फैमिली ऑलरेडी शॉक लगता है उनको कि सडनली अब उनके लव्ड वंस को ऐसे प्रॉब्लम हो गया। तो बेटर है पहले से, अगर जैसे ऑर्गन डोनेशन के जो सेंटर्स रहते हैं, आज आप जाके अपना पहले से साइन करके बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने फैसला तय किया है कि मैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए पहले से तैयार हूँ। तो अगर वैसा है तो इमीडिएट फैमिली को उस समय ये एडिशनल ट्रॉमा, ये एडिशनल डिफ़िकल्ट चीज़ जो है, डिफ़िकल्ट फैसला लेना, उस समय ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर प्रकाश जैन, आप हमारे विदर्भ और इंडिया स्टेट के व्यूअर्स को ये भी बताइए कि जो पोस्ट कोविड इरा में देखा गया है कि जो स्टेरॉइड जिन्होंने लिया था पहले, तो उनके जो इंटेस्टाइन में थ्रोम्बोसिस के वजह से भी ब्लॉकेड आ जाता है। Yes. तो उसका इफेक्ट लीवर पे कितना था, उस बारे में बताइए। तो एक्चुअली अच्छी बात यह है लिवर के कि उसका ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। एक तो आर्टरी का सप्लाई होता है जो हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, यानी लिवर का अराउंड 30-40% ब्लड सप्लाई वहाँ से आती है, और पोर्टल वेन जो बोलते हैं, जो पूरा आंतड़ी का ड्रेनेज वहाँ पे लिवर में जाता है। तो जितना भी आप थ्रोम्बोसिस वगैरह जो बता रहे हैं, यस, अक्यूट कोविड में सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लॉन्ग टर्म कोविड में भी हो सकता है कि कुछ ब्लड वेसल्स वो सब नाजुक हो रहे हैं, बट जनरली लिवर पे उतना असर नहीं होता है अभी, एटलीस्ट फिलहाल जो हमने देखा है। गॉल ब्लैडर पे यस, कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर सड़ जाता है कि सडनली वो ब्लॉक हो जाता है, बट जितना भी हमारे प्रैक्टिस में देखे, लिवर का कोविड का असर ब्लॉकेज की वजह से उतना खास नहीं है। सर, ये भी देखा है कि गया है कि जो डोनेट करता है लीवर पर्टिकुलरली, तो वो जो पार्ट होता है फिर से रीजनरेशन होता है, उस बारे में बताइए। तो आप जो पूछ रहे हैं एक्चुअली लिविंग डोनर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे इंडिया में आजू बाजू कंट्रीज़ में आप देखेंगे, कोरिया में, जापान में, चाइना, ताइवान वगैरह में, हमको डोनेट करना कुछ रिलीजियस रीजंस रहते हैं, नहीं कर सकते, कुछ सोशल रीजंस रहते हैं, नहीं कर सकते डेथ होने के बाद, यानी ब्रेन डेड होने के बाद। तो ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, ये सब शॉर्टेज ऑफ लिवर ऑर्गन्स के लिए ये तैयार किया गया है। अभी ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए फर्स्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो किया गया था, जो अच्छे से हुआ था, और अभी ये एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट हो गया है। और इंडिया में करीब 1500 ट्रांसप्लांट्स टोटली साल में होते हैं, उसमें से 70-80% लिविंग डोनर रहते हैं। लिवर का ये खूबियत है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ब्लड सप्लाई और ग्रोथ के अनुसार, वो जो जन वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनका 70-80% 2 हफ्ते में आता है, और जिनको मिल रहा है उनका भी 70-80% वापस आ जाता है। तो मदर अपने चाइल्ड को डोनेट कर सकते हैं, ब्रदर अपने फादर या मदर को डोनेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, अगर लिविंग डोनर है और डोनर अगर फिट है, बाकी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लिविंग डोनर हमारे पॉपुलेशन के लिए, जो लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनका कैडावर नहीं मिल रहा है, तो ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही आजकल बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी हो चुका है। सर, मैं फिर से एक बार लिवर डिसीज के ऊपर मैं आऊँगा। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जनरेशन में फिलहाल में जो अल्कोहल इंटेक जो है, ये एक यूनिवर्सली उसको ड्रिंक माना गया है और लोग ले रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या है ये कोई नहीं जानता। सबको पता है कि लिवर खराब होता है, लेकिन लिवर खराब किस तरह होता है, उसके जो स्टेजेस हैं, एक नॉर्मल लिवर से लेके फैटी लिवर से लेके लिवर सोरासिस, लिवर एब्सिस तक के, मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में बताएं। राइट, एक्चुअली हर कोई जो ये सब करते हैं, सोशल बोलेंगे, नहीं तो पीयर प्रेशर बोलेंगे, नहीं तो शॉक बोलेंगे, तो एक बार शुरू होती है तो फिर उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है। मेरा ये विनती है कि पहले शुरू ही मत करिए। एक बार शुरू करते हैं तो फिर उसको बंद करना मुश्किल होता है। और क्या हमारे कल्चर में ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है। जैसे आप अगर यूरोप जाएंगे या यूएस जाएंगे, लोग 1-2 बियर के बाद बंद करके घर चले जाते हैं, तो वो ओवर ड्रिंकिंग नहीं होती है। हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में, लोग पी के जब तक ज़मीन पे नहीं गिरेंगे तब तक बंद नहीं करेंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है कि वो ओवरडोज हो जाता है। और दूसरी बात है कि लिकर का क्वालिटी भी अलग है। जो इंडस्ट्रियली बना जाता है दैट इज़ मोर हार्मफुल। जो छोटे छोटे इलाकों में बन रहा है, जो इलीगल अल्कोहल जो बोलते हैं, हुच जो बोलते हैं, वो भी और भी ख़राब है। उसमें एडिटिव्स बहुत है, केमिकल्स बहुत है, तो वो भी एक्स्ट्रा लोड लिवर पे आती है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बार आप इतना दारू पीने लगे कि वो आदत हो जाती है, 180 ml 250 ml हर रात अगर पी रहे, तो ये स्लो मोशन सुइसाइड है। आप धीरे 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 अपने आप को मार रहे हैं और साथ में फिर परिवार को भी साथ में ले जा रहे हैं।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, लिवर बोलेगा ठीक है इतना हम मैनेज कर सकते हैं, फिर आदमी और पिएगा क्योंकि उसका नशे का नहीं आ रहा है, और पीते जा रहा है और पीते जा रहा है, उसके साथ फिर कुछ दूसरे दवाई फिर साथ में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे लिवर सूजन होती है। एक बार वो सूज जाता है, फिर बोलता है भाई इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो रहा है, और वो श्रिंक हो जाती है। जब श्रिंक हो जाती है तो कुछ भाग बोलेगा नहीं वापस लिवर का काम होना चाहिए, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है, यानी एक भाग बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा हो जाता है, तो इसमें से फिर कैंसर बनने का भी चांसेस आ जाते हैं। और ये कई महीनों कई सालों से धीरे धीरे चलेगा, और जब 70-80% खराब हो गया तब भी प्रॉब्लम्स सामने आएंगे, तब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्या हो गया। तब आप देखेंगे कि 70-80% लिवर डैमेज हो गया, फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 to 7 ईयर्स या 8 to 9 ईयर्स ही है, एक बार सिरोसिस डायग्नोज हो गया, यानी आपके पास आपके घड़ी में उतना ही समय बाकी है। तो उस स्थिति में पहुंचने के बावजूद बेटर है पहले से मत शुरू करिए। लिकर इंटेक करने वाले बहुत से ज्ञानी गुरु ऐसा भी कहा करते हैं कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि लिकर इंटेक करना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है, क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये सब मीडिया के कुछ जो रिपोर्ट्स आते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। छोटा सा अगर वाइन पी रहे हैं, अभी आप देखेंगे फ्रांस में कल्चरल है कि वाइन पियेंगे, बट उसका अल्कोहल कंटेंट बहुत ही लो है, 3 to 4% से ज़्यादा नहीं रहेगा। 3 to 4% आप देखेंगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, और वो क्या है उनका 100-150 ml से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो दैट इज़ कल्चरल, लोग यूज्ड टू है, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव है, उनका वो जो बॉडी मेटाबॉलिज्म वो अलग है। सी लिवर जो है बहुत सालों से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसका काम कितना है या नहीं है। लास्ट 50 ईयर्स में लिवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ही आगे बढ़ चुका है। एक बार ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था 1960s में डॉक्टर थॉमस टार्जल के द्वारा, तो उस समय तक लोगों को ये यकीन था कि डेफिनेटली लिवर का कोई भी इलाज नहीं कर सकता। 80s तक लोग भी सोच रहे थे कि लिवर पे ऑपरेट करना मामूली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर मुझे लिवर रिसेक्ट करना पड़ा, यानी अगर ट्यूमर आ गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट उसके लिए ज़रूरत होती है। मशीन जो रहते हैं जो लिवर काटते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होती है, पित्त के रास्ते बहुत ही नाजुक रहते हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर उनको बंद करना पड़ता है। तो लिवर का अगर इलाज करना है, आपको डेडिकेटेड सेंटर का ज़रूरत है। एडवांस लिवर डिजीज़ में छोटे मोटे अगर जॉन्डिस है, इन्फेक्टेड है, वो आपके लोकल प्रैक्टिशनर्स, लोकल फिजिशियंस ये सब मैनेज कर सकते हैं। बट लिवर फेलियर, अक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिनके पास ऑलरेडी इन्फेक्शंस है, ट्रांसप्लांट अगर होने वाला है, अगर लिवर पे ऑपरेट करना है, ये सिर्फ जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे ढेर सारे इंटेंसिव केयर के जो स्पेशलिस्ट है उनके एक्सपीरियंस है लिवर में, वहीं पे ही हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल होता है। सर आप एक रिनाउंड लिवर सर्जन हो सर, ट्रांसप्लांट सर्जन, यदि हमारे दर्शकों की किसी प्रकार क्वेरीज है कि व्यूअर्स की क्वेरीज है, तो पर्टिकुलर उन्होंने आपको कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए उस बारे में बताइए। ईमेल से भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी बहुत ही आसान है, dr यानी डॉक्टर drprakash@gmail.com आप भेज सकते हैं। मैं बहुत हैप्पीली मैं जो भी है मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहा आपको? हाँ, तो मैं एक्चुअली किंग्सवे हॉस्पिटल्स में हूँ, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करा सकते हैं।